ओ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नितिन आहूजा। ओ हेलो भाई, बड़ा भारी नितिन आहूजा, पापा को भेज। ओ हाँ हाँ, जा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नितिन आहूजा। मैं आज अपने बेटे के साथ बैठा हूं यहाँ पे आदि। और बहुत पहले मैंने इसका एक वीडियो डाला था और तब तो ये बहुत छोटा था और अब ये है 15 साल का। अब इसने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है। इसको करीब हो गए हैं 10 महीने और इस 10 महीने की जो जर्नी है इसकी, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इसको इस 10 महीनों में क्या क्या इसने मतलब नॉलेज वाइज और जो बॉडी में इसके चेंजेस आए हैं वो सब चीज़ें, और प्लस इसमें मैं जो एक मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर के एक्सरसाइज करने से या वेट उठाने से हाइट रुक जाती है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो ये मैंने आज एक प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि मेरा अपना बेटा है 15 साल का, 10 महीने इसको हो चुके हैं वर्कआउट करते हुए। यानी कि अराउंड जब ये 14.5 साल के आसपास था तब से ये वर्कआउट कर रहा है। और अभी इसकी हाइट कैसी थी, तब कितनी थी, वो सारी बातें आज हम करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि एंशिएंट इंडिया में क्या था कि तब एजुकेशन के साथ साथ शस्त्र विद्या या कह लीजिए जो लड़ने की विद्या, वो सब साथ में सिखाई जाती थी। और जितने भारी भारी तब हथियार होते थे उनको उठाने के लिए इतनी ताकत चाहिए होती थी, तो उसके लिए उनको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी होती थी और करते भी थे उसमें। भले वो अकबर के शासन के टाइम में हो, अकबर बोलते हैं 13 साल की एज में गद्दी पे आ गया था, या फिर पहले आप रामायण महाभारत देख लीजिए, उसमें भी छोटी एज में ही उनको शस्त्र विद्या वगैरह सिखाने के लिए भेज दिया था। बट जिस टाइम अंग्रेज लोग आए उसके बाद से दिमाग गोल हो गए तब तो इंडियंस के, या ये कह सकते हैं कि इंडियंस की बुद्धि फिरा दी गई थी। उसके बाद से लोगों को ऐसा लगने लगा कि अगर छोटी एज में बच्चा एक्सरसाइज शुरू करेगा तो उसकी हाइट रुक जाएगी। ये क्या बकवास कर रहा है? और कई इन्फ्लुएंसर्स ने भी इसके ऊपर बोला, बट ज़्यादातर लोगों को अभी भी शायद समझ में नहीं आया। क्या बात कर रहे हैं? तो मैंने कहा आज सीधे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और ये मेरा बेटा है, 15 साल का है। पहले ये क्रिकेट खेलता था और जब इसने क्रिकेट खेलना बंद किया, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत हो जाती है समर्स में, तो समर्स में अराउंड 40 प्लस टेम्परेचर पहुँच गया था। तो उस टाइम चाह के भी हम इसको भेज नहीं पाते क्योंकि डिहाइड्रेशन की बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। तो तब मैंने ये सोचा कि अब टाइम आ गया है और इसको अब वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करानी चाहिए, क्योंकि घर में बैठा है, फिजिकल एक्टिविटी कुछ हो नहीं रही है, बाहर चाह के भी नहीं जा पा रहा है। और ऑब्वियस है कि कोई बच्चा अगर जिम में फर्स्ट टाइम आएगा तो वो एकदम आते ही तो कोई 100 किलो 200 किलो तो उठा ही नहीं लेगा। तो उस टाइम पे इसको जो मैंने बोला कि जितनी तेरी कैपेसिटी है उस हिसाब से वेट उठा, जितना रेपिटेशंस लगा सकता है लगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेपिटेशंस करने का सही तरीका या एक्सरसाइज करने का सही तरीका क्या है, उसको सीख। अच्छा, उसी तरीके से इसने स्टार्ट किया और बहुत अच्छे से इसने स्टार्ट किया, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को ट्रेन करता हूँ। अपनी जिम में बैठे हैं अभी हम लोग, तो जिस तरीके से मैं ट्रेन करता हूँ लोगों को, कई लोगों को एक ही चीज़ बार बार सिखानी पड़ती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है? अच्छा, इसको शायद ही मेरे को कभी कोई चीज़ 2 बार सिखानी पड़ी हो, बहुत जल्दी ग्रास्प किया। तो मेरे को लगा कि हाँ शायद जेनेटिक्स की वजह से ऐसा हो रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और इसको इसमें इंटरेस्ट आने लगा। और जिस टाइम इसने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो अराउंड ये मेरे शोल्डर के आसपास आता था। अभी हम खड़े होकर दिखाते हैं इसकी हाइट कितनी है। आप देख सकते हैं कि मुझसे लंबा हो चुका है। बैठ जाओ जी। हाँ, तो ये बता कि जब तूने एक्सरसाइज स्टार्ट की तो क्या चेंज फील हुआ? कि मतलब जब वेट ट्रेनिंग, मतलब उससे पहले भाग दौड़ वाली एक्सरसाइज होती थी, तो जब वेट ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज स्टार्ट की तो क्या ऐसा लगा कि कुछ डिफरेंट हुआ है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शुरुआत में बहुत दिक्कत होती है। जैसे जब न्यू ईयर का टाइम आ रहा था अभी 2024 में, तो उस टाइम दिसंबर का मंथ चल रहा था एंड मैंने अपने आप को शीशे में देखा और उस टाइम शोल्डर वगैरह कुछ नहीं थे, एकदम पेट निकला हुआ था, स्किनी फैट टाइप।
तो उस टाइम मेरे को लगा कि दोस्त तेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसको देख के ना तू इम्प्रेस हो सकता है ना कोई और। तो उस टाइम मेरे को लगा कि मेरे को किसी और के लिए नहीं करना, पर अपनी नज़रों में उठना है। मेरे को खुद को फील गुड होना चाहिए अपने आप को देख के। उस टाइम फिर मैंने देखा कि न्यू ईयर का टाइम आ रहा है तो बेस्ट टाइम है। उस टाइम मैंने रेजोल्यूशन भी बनाया कि यार अब तो शुरू करना है और पूरे साल कंटिन्यू भी करना है। अब मेरे साथ नहीं बताई थी उसने। अब मेरे साथ दिक्कत यह है कि मैं शुरू से थोड़ा सा शाई हूँ, मतलब एक तो हो गया इंट्रोवर्ट जिनको बात करने का इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं हूँ कि बात करना तो चाहता हूँ पर थोड़ी सी शर्म आती है और लोगों को फेस करने में भी मेरे को थोड़ा सा मतलब डर लगता है एट द फर्स्ट टाइम। तो मेरे को शुरुआत से मेहनत करने में ऐसा कोई मतलब दिक्कत नहीं थी, बट मेन चीज़ थी कि जिम में आप जाओगे और लोग भी होंगे, तो मेरे को उसमें डर लगता था कि मैं लोगों को कैसे फेस करूँगा। तो फिर मैंने एक दिन ज़ोर ज़बरदस्ती करके इन्होंने मेरे को नीचे लाया कि तू अब चल शाम के टाइम में। तो फिर मैं अब आया। अब वही हुआ जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि सारे लोग एकदम थोड़ा अजीब नज़रों से मेरे को देख रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे मेरी एज ग्रुप का हार्डली कोई आता होगा, तो ऐसे कोई वो नहीं था उस टाइम। अजीब से देख रहे थे कि यार एक तो क्योंकि छोटे एज ग्रुप के जो लोग होते हैं वो हमेशा या तो ग्रुप में करते हैं और थोड़ा हंसते खेलते एक्सरसाइज करते हैं। अब मेरे साथ कोई था नहीं मेरी एज ग्रुप में, तो मैं अकेले करता था सीरियस एकदम चेहरा बना के, और तो सब बहुत एकदम अजीब से देखते थे कि कौन है ये, कैसे कर रहा है। तो धीरे धीरे शुरुआत में वही हुआ, डर लगा थोड़ा सा, बट मैंने कंटिन्यू रखा, कंसिस्टेंट रखा उसको। एंड जैसे जैसे हफ्ते बीते तो फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया। और मैंने एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट सीखी वो ये है कि जिम जब हम कर रहे हैं तो वो हम अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, किसी और को दिखाने के लिए नहीं कर रहे। तो कोई और हमारे को कैसे जज कर रहा है, क्या सोच रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ है कि हम अपनी बॉडी को कितनी अच्छे तरीके से समझते हैं और कैसे उस पर एक्ट करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपनी एज के हिसाब से इसने बहुत बड़ी बात कह दी है। कई जो बड़े लोग आते हैं जिनको जिम स्टार्ट किए हुए या वर्कआउट स्टार्ट किए हुए 2-3 साल भी हो चुके होते हैं, उनको भी मैंने कभी कभी ये बातें उनके मुंह से नहीं सुनी है, या मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी ये बातें नहीं पता चलती कि उनको ये चीज़ समझ में आ रही है। आदि, अब मेरे को ये बता कि जब मैंने तेरे को एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई थी तो उस टाइम तेरी एज क्या थी? अराउंड 14.5। ओके, 14.5 था। बट 14.5 भी अगर इंडिया के जैसे जो लोगों की जो मेंटेलिटी है या जैसी उनकी सोच है उसके हिसाब से, मतलब इसने बहुत अर्ली एज में स्टार्ट कर दिया था। अब ऐसे में लोग यही बोलते हैं कि यार हाइट रुक जाएगी, हाइट रुक जाएगी। क्या वर्कआउट करने यार तेरी हाइट रुकी? नहीं। एंड इसमें एक बात ये भी है कि जब जनरली क्या होता है टीनेज में जब आप एंटर करते हो तो हाइट थोड़ा तेज़ पेस पे ग्रो होती है। तो उस टाइम क्या था कि मेरा मतलब मान लो 1 साल में करीब 2 इंच हाइट बढ़ रही थी। बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि अभी मेरे को वर्कआउट करते हुए करीब 10 महीने हो गए हैं, तो इन 10 महीनों में जो पहले 1 साल में 2 इंच बढ़ रही थी, मैंने इन 10 महीनों में अराउंड ऑलमोस्ट 4 इंच हाइट गेन करी है। तो उल्टा और तेज़ उसकी रफ्तार हो गई है बढ़ने की। तो ये तो बिल्कुल फॉल्स है कि हाइट रुक जाती है उसको करने से। क्योंकि जितनी रिसर्चेज में भी जब इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च हुई कि लोग बोलते हैं कि हाइट रुक जाती है वेट ट्रेनिंग करने से या भारी वजन उठाने से। अब स्कूल के बैग्स आप देखिए कितने भारी होते हैं, और वो बच्चे रोज आमतौर पे ज़्यादातर बच्चे जो हैं स्कूल बसेस से जाते हैं, तो बस स्टैंड तक जाना, वहाँ तक वो बैग कैरी करके जाते हैं। उसके बाद में जहाँ स्कूल बस उनको ड्रॉप करती है वहाँ से स्कूल में अपनी क्लास तक जाने के लिए वो बच्चा बैग टांग के जाता है। तो यानी कम से कम नहीं तो वो 10 मिनट अराउंड, मतलब सारा पहले का बात का मिला के 10 मिनट बच्चा वो बैग अपने कंधों पे डाल के, और वो कम से कम 10 किलो का बैग तो आजकल होता ही होगा, और वो बैग टांग के आपका बच्चा अगर 10 मिनट चल रहा है, तो एक्सरसाइज में तो कभी आपने खुद भी नहीं करा होगा कि 10 मिनट का आपका एक सेट हुआ। मुश्किल से मुश्किल 1-1.5 मिनट का एक सेट होता है। और स्टार्टिंग में कभी भी मैंने तो खैर किसी को भी 10 किलो से स्टार्ट नहीं कराया। पहले जो सबसे पहली चीज़ मैं बोलता हूँ वो यही होती है कि आपने जो सबसे लाइट डंबल है, मेरे जिम में 1 किलो वाला सबसे लाइट डंबल है, तो 1-1 किलो वाले डंबल पकड़ाता हूँ और उसमें उसको बोलता हूँ कि बस ये नहीं देखना है कि वो वेट बहुत हल्का फील हो रहा है या लाइट हैवी फील हो रहा है। उस वेट से रेपिटेशंस इस तरीके से लगाने हैं कि आपको मसल पे फील आए कि जो मूवमेंट चल रही है मसल पे, कहाँ पे आपको उसकी वजह से एक
कॉन्ट्रैक्शन या एक्सटेंशन होता हुआ फील हो रहा है, सिर्फ यही करना होता है। तो वही चीज़ मैंने इसको भी बताई थी। क्या बात है सर। अच्छा आदि, अब मेरे को ये बता कि जब ये फर्स्ट टाइम मतलब जो ये स्टेप से रेपिटेशन स्टार्ट किए थे, तो जो वेट तूने लिया था वो लगभग कितने टाइम तक तेरे को मतलब लगा था कि अभी वेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है? अराउंड पहले के 1-1.5 महीने तक तो बिल्कुल नहीं लगा था कि बढ़ाना चाहिए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे 1 किलो का डंबल है तो उस पर काफ़ी सारे रेपिटेशंस हो जा रहे हैं, बट फटीग नहीं हो रहा मसल। हाँ, तो वो फिर मेरे को लगा कि हाँ अब बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। तो पहले 1 किलो था, 2, 3, फिर 5, फिर अब तो काफ़ी ज़्यादा हो गया पहले। अच्छा क्या कभी दिल किया, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनको वो जिम में उनको ना एक शो ऑफ करने की बड़ी आदत हो जाती है, तो उनको दिखाना होता है कि देखो मैं इतना वेट उठा रहा हूँ। क्या कभी वैसी इस टाइप का दिल किया कि मैं करूं, या ऐसी मतलब तेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ के ऊपर कि मतलब ये करना सही है गलत है क्या है? शो ऑफ करना तो यार बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब क्या होता है कि वर्ल्ड में क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या बहुत सारे नहीं, एटलीस्ट थोड़े ही लोग हैं जो बहुत हैवी उठा पाते हैं, तो उनसे तो आप compete कर नहीं पाओगे पहली बात। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपनी कैपेसिटी समझनी पड़ेगी कि मेरी यही कैपेसिटी है, मैं यहाँ तक ही जा पाता हूँ, यही एंड पॉइंट है। तो इसके बाहर जाने की जब आप कोशिश करोगे और शो ऑफ करने के लिए, तो फिर इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही बात। वही है कि अगर एक 5th का बच्चा बड़ा स्मार्ट बन रहा है कि 10th या 12th के बच्चे के सामने या PhD वाले के सामने, तो वो अपना कितना ही ज्ञान दिखा लेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कि अगर आप अभी बिगिनर हो, या मैं कह रहा हूँ बिगिनर भी नहीं हो, इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए हो, बट आप अभी कितना लिफ्ट कर पा रहे हो? एक तो सही टेक्निक नहीं पता होती इस टाइम पे, जो इस स्टेज में, जो इस फेज में जो बच्चे होते हैं, स्पेशली बच्चों में ही, क्योंकि इस टाइप की हरकत ज़्यादा देखी गई है टीनेजर्स में। क्योंकि बड़े होने के बाद में बंदा थोड़ा सा ठहर जाता है, समझ आ जाती है कि जिम आने का मेन पर्पज़ मेरे को अपनी बॉडी को फिट करना था, ना कि किसी को शो ऑफ करके दिखाना है। आदि ये बताओ मेरे को, अब इसको सबको छोड़ते हैं, जब से वेट ट्रेनिंग स्टार्ट की है तब से डाइट में क्या क्या चेंजेस करे? मेरे को तो पता ही है बाकी, क्योंकि व्यूअर्स को बताना है हमने, और मैं चाहता हूँ कि आदि खुद बताए ये चीज़ कि उसने क्या क्या चेंजेस करे। कुछ मैक्रोज का तो मैं खुद ही ध्यान रखता था इसका कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह सब एक सही मात्रा में जाए, बट छोटा बच्चा होता है तो उसकी कुछ जिद हो जाती है, कुछ क्रेविंग्स होती हैं कि मेरे को मीठा चॉकलेट खाना है या चिप्स विप्स खाने हैं, ये सब चीज़ें। तो उस टाइम पे मैं इतना मतलब एकदम स्ट्रिक्ट नहीं था इसके ऊपर, तो बट जैसे ही इसने जब एक्सरसाइज स्टार्ट की तो ये खुद से स्ट्रिक्ट हो गया। तो तब से इसने डाइट में क्या क्या चेंजेस करे हैं, तो ये अभी आपको खुद बताएगा। तो पहले क्या था कि पहले मैं प्रोटीन बहुत कम लेता था, मतलब हार्डली 1 स्कूप वे प्रोटीन, वो भी मेरे को देना पड़ता था, जबरदस्ती कर करके इसको मैं देता था, वो भी रेगुलर नहीं था। बट उसके बाद मैंने समझा कि प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल। तो मैंने जब से वर्कआउट स्टार्ट किया है, मैंने ट्राई किया है कि मैं एटलीस्ट 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन लूँ हर दिन में। एंड उसके जो मैं सोर्सेज लेता हूँ वो है वे प्रोटीन, एग्स, और जो भी वेजिटेबल्स होती हैं वो, प्लस मैंने गुड अमाउंट ऑफ कार्ब्स भी ऐड करा है अपनी डाइट में। एंड प्लस पहले क्या था कि जैसे बताया कि क्रेविंग्स होती थी, वो सब जंक फूड अब मैंने बहुत कम कर दिया है। एंड हार्डली 1 चीट मील होता है मेरा 1 हफ्ते में। ये नॉलेज इसको आप इसकी देख रहे होगे कि इसको जो ये जिस तरीके से बात कर रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि इसको मतलब अच्छी नॉलेज है। अच्छी नहीं भी होगी तो मतलब काफ़ी जो बेसिक लेवल के लोग हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर है नॉलेज। तो इसलिए नॉलेज ली कहाँ से है? मैंने तो जो सिखाया, जो बताया, जो भी उसके अलावा कोई और सोर्स भी होगा जहाँ से सब डाइट के बारे में, वर्कआउट के बारे में सीखते होगे? क्या है बताओ। मेजरली तो मैं यूट्यूब से ही सीखता हूँ। उसमें भी जो सबसे बड़ा जिस चैनल का हाथ रहा है वो है नितिन आहूजा। मैंने एटलीस्ट ऑलमोस्ट सारी वीडियोस देखी हैं एंड बारीकी से देखा है कि क्या क्या बात बोली गई है, और उसको ट्राई किया है कि मैं भी इम्प्लीमेंट करूँ अपने वर्कआउट और डाइट में। मक्खन तो नहीं लगा रहा? ना, हम कब लगाते हैं। वैसे भी मक्खन हमारे घर में आता नहीं है, कोई खाता नहीं है। चल झूठा। अच्छा चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछे
आप कमेंट्स करते रहिएगा। मैं अगर आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो तो हम लोग इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे और उसमें जो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं वो क्वेश्चंस मैं इससे पूछूंगा और फिर देखते हैं। और ये क्वेश्चंस मैं इसको पहले नहीं बताऊंगा कि क्या क्वेश्चंस हैं, और सीधे जब ये कैमरा के सामने आ जाएगा ना उस टाइम इससे क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं तब इसको कि इसके अंदर कितनी नॉलेज है। नहीं, अभी भी नहीं बताए, अभी भी ऑन द स्टेज ही पूछ रहे हैं जी चलो अच्छा किया, ये भी डिस्क्लोज कर दिया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज में जब तुमने स्टार्ट किया था तब से और अब में क्या फ़र्क लगता है कि मतलब अब बॉडी में या कॉन्फिडेंस लेवल में क्या फ़र्क आया? तो बॉडी में ये चेंजेस आए हैं कि शुरुआत में तो खैर इतने चेंजेस नहीं आते सडनली, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि आई फेल्ट कि धीरे धीरे जैसे मैंने वर्कआउट करते हुए कुछ महीने हुए तो मेरी चेस्ट थोड़ी सी ब्रॉड हुई, थोड़ा शोल्डर ब्लेड्स बाहर को निकले एंड थोड़ा लेग्स में भी मास बढ़ा। तो ये चीज़ें हुई, प्लस थोड़ा सा फैट भी बॉडी में मेरा कम हुआ है, तो उसकी वजह से मसल्स थोड़ी सी अब दिखना शुरू हो गई हैं, बट अभी भी काफ़ी कम है। 9th में मैं इसके साथ जाके इसकी स्कूल की एक पैंट थी वो लेके आया था, तो अब क्योंकि बड़ा हो गया तो पहले तो वो इलास्टिक वाली पैंट्स आती थी तो अब इलास्टिक वाली नहीं थी, तो जो पैंट हमने लास्ट ईयर ली थी उसको 4 इंच टाइट करवाना पड़ गया मेरे को, 4 इंच। और दूसरी चीज़ जो उसमें मेरे को करवानी पड़ी उसी में कि उसकी लेंथ बढ़वानी पड़ी। तो बाद में हमें लगा कि यार इसके ऊपर इतना पैसा लगाना बेकार है, एक नई पैंट ले लेते हैं। तो मतलब फिर इसके लिए शर्ट भी नई लेनी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी यहाँ चढ़ गए थे और फिर नई शर्ट आई, नई पैंट आई स्कूल की। और घर के तो क्योंकि कपड़े हर एक दो महीने में नए आते रहते हैं तो कब पुराने साइड में हो गए पता ही नहीं चलता। बट स्कूल के कपड़ों से एकदम से हम लोगों को पता चला कि हाँ इसके अंदर ये चेंज आए हैं। तो स्कूल में और जो चेंजेस मुझे दिखाई दिए वो ये है कि पहले जैसे कि हाइट इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी, तो असेंबली में हाइट वाइज खड़े होते हैं बच्चे, तो मैं बीच में ही खड़ा होता था जनरली थोड़ा एवरेज में। बट अब जब से हाइट बढ़ने की जो पेस बढ़ी है तो अब मैं लास्ट के जो 3 बच्चे हैं उसमें ही आता हूँ अपना। तो जो बच्चे पहले पीछे खड़े होते होंगे उनको तो बड़े जल भुन के हो गया होगा उनको तो। नहीं, उनको भी धीरे धीरे, जैसे समर वेकेशन के बाद जब मैं गया था एकदम से सरप्राइज लगा था कि हैं इतना लंबा हो गया। ये देख सकते हैं कि कितना 1.5 महीने की होती है समर वेकेशन आई थिंक, और 1.5 महीने में अगर बच्चे सरप्राइज हो रहे हैं हाइट देख के तो आप समझ सकते हैं कि स्पीड जो हाइट की बढ़ी वो, क्योंकि समर वेकेशन के टाइम में तो बिल्कुल ही फ्री था क्योंकि कुछ ऐसा भी नहीं था कि स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा लोड है, तो उस टाइम स्कूल भी नहीं जाना, रेस्ट भी अच्छे से मिल रहा था बॉडी को, डाइट भी जो चीज़ चाहिए घर पे वो अवेलेबल हो जाती थी। और क्योंकि गर्मी बहुत थी तो फुल डे मतलब बाहर निकलना बहुत ही कम होता था। और ले दे के मैंने बोल रखा था इसको कि भैया अब इस टाइम पे तो वर्कआउट मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने दूंगा। तो उस टाइम पे फिर ये कमाल हो गया। अच्छा, तो मेरा ये क्वेश्चन है आदि अब के जब वर्कआउट जब से स्टार्ट किया है तब से वर्कआउट प्लान जो है वो उसमें कुछ चेंजेस किए या जो वर्कआउट प्लान चल रहा था स्टार्टिंग से अभी तक, क्योंकि 10 महीने करीब हो गए जो रेगुलर करते हुए, उससे पहले होती थी कभी होती थी जैसे वीक में 1-2 दिन हो गई या बहुत लाइट वेट से या सिर्फ पुशअप करवा दिए या खाली चिनअप करवा दिए, इस टाइप का कुछ वर्कआउट होता था, उसमें भी असिस्ट करना पड़ता था हम लोगों को। फिर जब से इसने रेगुलर स्टार्ट किया तब से 10 महीने हो गए और उस टाइम में अब इन 10 महीनों में वर्कआउट प्लान में क्या क्या मतलब अगर कुछ बदलाव किए हैं या सेम वर्कआउट चल रहा है, और जो भी वर्कआउट चल रहा है वो क्या है? नहीं, बदलाव तो किया है ऑफ कोर्स, एंड मैं हर 4 से 6 हफ्ते पे अपना वर्कआउट जो प्लान है वो थोड़ा चेंज करता रहता हूँ। जैसे कि मैं स्प्लिट वर्कआउट फॉलो करता हूँ तो उसमें ग्रुपिंग में चेंज करता रहता हूँ, जैसे कि कभी चेस्ट के साथ ट्राइसेप हो गया, कभी चेस्ट के साथ काव्स हो गया, तो ऐसे करके। एंड पुश पुल लेग्स एक बहुत पॉपुलर स्प्लिट है वो भी फॉलो करता हूँ। एंड कभी कभी क्या है कि जैसे जो पॉपुलर बॉडी बिल्डर्स हैं जैसे कि जे कटलर, रॉनी कोलमैन, तो उनके भी गूगल पे अवेलेबल है कि वो कौन सा वर्कआउट प्लान फॉलो करते थे, तो वो भी कभी कभी ऐड कर लेता हूँ मैं उसमें। एंड प्लस हमेशा एक चीज़ जो मैंने ध्यान रखी है वर्कआउट शुरू करने से पहले वो ये है कि वेट पे ध्यान नहीं देना, बस एक चीज़ पे ध्यान देना है कि कितना अच्छे से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एंड शुरुआत जब हम करते हैं वार्म अप करते हुए तो उस टाइम अंडर टेंशन का बहुत ध्यान रखता हूँ कि एक रेपिटेशन जो है करीब 5-6 सेकंड में जाके होता है, तो उसमें कम रेपिटेशंस में अच्छा
उसमें पंप मिल जाता है शुरुआत में। बिल्कुल सही बात, यानी अच्छे से देखा है मेरा चैनल इसने, तभी इतनी बातें बोल रहा है। शाबाश बेटा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो मैं इसके सामने लेके आऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पार्ट इसका हम बनाएं, 15 साल का है ये और आपको मैंने दिखा दिया। अच्छा वाइज आदि, बस एक मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है, एक बार बाइसेप बना के दिखा दे। 14.5 अभी, और एज है 15.5। तो अगले 1-2 महीने में कोशिश करते हैं कि 15.5 पहुँचे, मतलब कि बहुत टफ टारगेट है। देखते हैं कितना पूरा होता है, बट आप लोगों की विशेष साथ में रहेंगी तो ज़रूर हो जाएगा। और मिलते हैं जल्दी से फिर से एक बार एक वीडियो में। कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। जल्दी मिलता हूँ दोबारा से एक बार, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। अच्छा तो क्या पूछें? होमवर्क करके नहीं आएंगे? अरे यार मैं क्वेश्चन भूल गया। कोई करता है।